कैसे एक कंपनी ने 10 करोड़ लोगों के साथ इतना बड़ा घोटाला कर दिया, कैसे लोग इसमें फंसते चले गए, क्या है सहारा इंडिया पूरा केस। बड़ी खबर दे दें, किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है सुब्रत रॉय साहब। In trouble for Sahara chief Subrata Roy, the Supreme Court has ordered his arrest today after he failed to appear before the court in a contempt. And the big news that's coming in: Sahara's agents and investors protest against Sahara India owner Subrat Rai. Thousands of investors and agents of वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। साल 1978 में एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, नाम था सहारा इंडिया। गोरखपुर से यह कंपनी शुरू की गई, बेहद छोटे स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगी। काम था गांव कस्बों से लोगों से पैसे लेकर उस पर रिटर्न देना। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे लोग सहारा से जुड़ने लगे, इस उम्मीद पर कि उनको निवेश के बदले अच्छी बड़ी रकम मिलेगी। सहारा की चिट फंड कंपनी बेहद कम समय में काफी मशहूर होने लगी। इसकी वजह भी थी, सहारा ने लोगों को उनके निवेश पर मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा ब्याज दर दी। फिर सवाल ये उठता है कि पूरे भारत में यह कंपनी कैसे फेमस हुई। सहारा ने गांव गांव में अपने एजेंट बनाया, फिर गांव में एजेंट बनाकर लोगों से करवाई गई इन्वेस्टमेंट। सहारा का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सहारा में निवेश करने लगे। वहीं आम आदमी को भी लगा कि अगर जैसे तैसे मेहनत की कमाई कुछ पैसा बचाकर सहारा में निवेश कर दिया जाए तो भविष्य में अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसी उम्मीद पर लोग एक के बाद सहारा से जुड़ने लगे। सहारा के एजेंट लोगों के घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते, इसमें लोगों को निवेश में ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। कंपनी ने गांव गांव में अपने एजेंट बनाया, जिनका काम लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करना होता था। शुरू में लोगों को उनके पैसे के बदले काफी अच्छा रिटर्न्स भी मिला। इसी वजह से इस कंपनी में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी। दूसरी तरफ सहारा ने अपना काम भी काफी फैला लिया। साल 2009 में सामने आया था सहारा स्कीम। कई सालों तक ये काम ऐसा ही चलता रहा। कंपनी में 86,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था, लेकिन साल 2009 में सहारा की असली हकीकत सामने तब आई जब 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी के शेयर मार्केट में जाने की इच्छा से मामला शुरू होता है। शेयर मार्केट में जाने से पहले सेबी से अनुमति लेना होता है। सहारा ने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन दिया था। इस स्कैम स्टोरी में मैं 2-3 वर्ड्स यूज करूंगा जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है। आसान भाषा में समझने के लिए पहले मैं उसको आपको बता देता हूं। सेबी यानी पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड। सेबी का काम शेयर मार्केट में गड़बड़ियों को रोकना, कंपनियों से नियमों का पालन करवाना, निवेशकों यानी पैसा लगाने वालों के हितों का ख्याल रखना, भारत के पूंजी बाजार को नियंत्रित करना। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस प्रक्रिया के जरिए कोई कंपनी पहली बार पैसा जुटाने के लिए अपनी कुछ हिस्सेदारी जनता को बेचती है। इसके जरिए कोई निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP, यह एक बायोडाटा होता है। इसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी की पूरी जानकारी होती है, जैसे कंपनी का नाम, पता, कितने पैसे और वह क्या काम करती है। OFCD, इसका मतलब होता है कि जनता से पैसा उधार लेने का एक तरीका जिसमें बदले में ब्याज चुकाया जाता है। साथ ही इसके जरिए निवेश कंपनी के हिस्सेदारी भी बन सकता है। OFCD के कुछ नियम भी हैं। अगर 50 से कम लोगों को OFCD जारी होता है तो कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है। 50 से ज्यादा लोगों को OFCD देने के लिए सेबी उससे पूछना पड़ता है। सितंबर 2019 में सहारा प्राइम सिटी नाम की एक कंपनी ने सेबी को आईपीओ लेने के लिए DRHP भेजा, यानी मार्केट से पैसा उगाने के लिए अपना बायोडाटा भेजा। सेबी कंपनियों का बायोडाटा जांच रही थी। इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कटघरे में आ गई। सेबी को लगा कि इन्होंने गलत तरीके से जनता से पैसा उगाए हैं। ये सब चल रहा था, तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक शिकायत मिली। इसमें कहा गया कि ये कंपनियां गलत तरीके से OFCD जारी कर रही हैं। सेबी को सहारा के पैसे इकट्ठा करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी नजर आई। खबरें सामने आई कि कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए काले धन के वैध तरीके दिखाना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अवैध धन राशि को छुपाने का एक तरीका मनी लॉन्ड्रिंग है। काला धन ऐसे कामों में निवेश किया जाता है कि जांच एजेंसियां भी इसके मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती हैं। इसके बाद से भी सहारा की 2 कंपनियों को पैसा इकट्ठा करने के काम को बंद करने का आदेश दिए। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा था उन्हें
15% की दर से ब्याज समेत पैसा वापस लौटाने को कहा, लेकिन निवेशकों का पैसा वापस नहीं लौटा पाया। अदालत में केस चलता रहा, लोगों का पैसा फंसा रहा, सहारा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी भी हुई। इन सब बातों में लोगों का पैसा फंसा रहा, किसी का 1 लाख तो किसी का 2 लाख तो किसी का और ज्यादा। लोग अपने ही पैसे के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहे, सहारा के एजेंटों से बात करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।